Hello student, now we discuss about development leading to the Bohr's atomic model. बोहर एटॉमिक मॉडल आने से पहले रुदरफोर्ड मॉडल था। रुदरफोर्ड ने ये कहा था कि एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेट होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है और इन सर्कुलर पाथ को उन्होंने नाम दिया था ऑर्बिट। यहाँ से आगे बढ़ते हुए बोहर ने इसे और मॉडिफाई किया। देखिए, रुदरफोर्ड ने इन ऑर्बिट्स के नेचर के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ नहीं कहा था और रुदरफोर्ड मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स भी है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो यहाँ से इसको डेवलपमेंट करते हुए नील्स बोहर ने ये कहा कि हाँ ठीक है, न्यूक्लियस सेंटर में है और वो पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी रैंडम ऑर्बिट में नहीं रिवॉल्व कर सकता, ये कुछ खास ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर सकता है और उन्हें कहा गया कि अलाउड ऑर्बिट्स। तो दो ऐसे खास डेवलपमेंट नील्स बोहर ने रुदरफोर्ड के मॉडल में की। पहली है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीन्स जैसे कि लाइट हो गया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्स रेज, अल्फा रेज, इस तरह के रेडिएशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। यहाँ ड्यूअल नेचर का मीनिंग क्या है कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनके पास दो अलग अलग नेचर्स होता है। कभी ये पार्टिकल नेचर शो करता है तो कभी ये वेव नेचर शो करता है। अब वेव क्या है? आप अगर पानी में पत्थर फेंकते हो तो वेव बनता है। ये वेव धीरे धीरे प्रोपोगेट करता है और फैलते जाता है, लेकिन एक पत्थर को अगर आप सीधा फेंके तो पत्थर का जो मास है वो उसी रीजन में कॉन्सेंट्रेट रहता है, वो पत्थर फैल नहीं जाता है। फेंकने से वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट रहता है, लेकिन वेव फैल जाता है। तो वेव एंड पार्टिकल ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं उस समय, बट धीरे धीरे बहुत सारे डेवलपमेंट होते गए और ये पाया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और कभी वेव की तरह बिहेव करता है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग नेचर दिखता गया। जैसे कि इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर दिखता है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल बिहेवियर दिखता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। इसमें नील्स बोहर के जो एटॉमिक मॉडल था, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, उसके डेवलपमेंट में तो ये था पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये था कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बोहर के एटॉमिक मॉडल के डेवलपमेंट में, वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन का इमिशन और एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, दैट इज हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है क्या? हाइड्रोजन का अगर इमिशन स्पेक्ट्रा की बात करें तो हाइड्रोजन को एक्साइट किया जाता है तो वो कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करता है, और अगर हाइड्रोजन के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास किया जाता है तो वो कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर लेता है। तो इन चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।